अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टरोलॉजी। आज की वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है गायनोकोलॉजी, उसके बारे में कंप्लीट आपको गाइडलाइन देती हूँ। बताऊँगी कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं जो आपके रिटन वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनको करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है आपने 10 टीचर्स से करना है। चलिए, हम फर्स्ट चैप्टर जो है डेवलपमेंट एंड एनाटमी ऑफ द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड पेल्विस, ये चैप्टर जो है मेनली आपने कंप्लीट करना है। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिए आप एक बार रीड करेंगे ये। उसके अलावा एक टॉपिक है इम्परफोरेट हाइमेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने एससीक्यू के लिए करना है। सुन लेना। ये चैप्टर के एंड पे पेज नंबर 17 है, वहाँ पे ये इम्परफोरेट हाइमन हेमाटोकॉल्पस जो है इसका सिनेरियो दिया हुआ है कि इस पेशेंट जो है प्रेजेंट कैसे करेगी। तो आपने और मैनेजमेंट क्या करनी है, तो आप यहाँ से ये करेंगे। अब चैप्टर नंबर 2 जो है गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर मेनली आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। और इसके अलावा जो इस चैप्टर में टेबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अच्छे से करना है। अब थर्ड चैप्टर जो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये चैप्टर कंप्लीट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द वाइवा ऑस्की एमसीक्यूज़। इस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए करनी है। टर्नर सिंड्रोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। अब 46XY गोनेडल डिसजेनेसिस, ये जो है टॉपिक ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। उसके बाद 46XY DSD, ये टॉपिक भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। और 46XX DSD, ये एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक आपने करना है। अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया, इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमेनोरिया के जो टाइप्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद कॉजेज़ आती हैं कि कॉजेज़ क्या होती हैं फॉर ऑफ दी एमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया, ये सारी कॉजेज़ लिखी हुई हैं, ये आपने अच्छे से करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल केस भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीडी में पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं पीसीओएस के साथ। तो इसमें ये टॉपिक आपने सारा करना है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, ट्रीटमेंट इसकी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्या हमने करना है। तो ये टॉपिक आप मस्ट करेंगे। पीएमएस है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस चैप्टर में से ये करना है। और इसमें ये आगे इसका टेबल दिया हुआ है मैनेजमेंट के लिए, ये आपने मैनेजमेंट के लिए पूरा जो है मेमोराइज करना है। अब चैप्टर नंबर 4 जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिटन एमसीक्यूज़ वाइवा। इस चैप्टर की परसेंटेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, वो आपने लाजमी करनी है। छोटा सा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो ये टॉपिक आता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये पूछ लेते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे एक ना निमोनिक लिखा हुआ है पाम कॉइन, तो इससे आपने याद रखने हैं क्या क्या ये कॉजेज़ हैं। अब इस चैप्टर में जो है HMB हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का एक टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने सारा करना है। उसके बाद डिसमेनोरिया का एक टॉपिक आता है, वो आपने अच्छे से करना है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। अब चैप्टर 5, इसके अंदर इम्प्लांटेशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर मिसकैरेजेस वाला टॉपिक है, वो आपने लाजमी करना है। टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस, उसकी मैनेजमेंट, पूरा टॉपिक एमसीक्यूज़ के लिए, रिटन के लिए, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। ठीक है, उसके बाद एक आता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी का और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सारा मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है लाजमी। ये रिटन के अंदर आता है, एमसीक्यूज़ में भी आता है। मिस टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस वाला जो टेबल है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया हुआ है कि टाइप्स क्या हैं मिसकैरेज की, और कौन से मिसकैरेज में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, और मैनेजमेंट हमने क्या करनी है। तो ये टेबल मस्ट है, ये आपने करना है। एक चैप्टर इस चैप्टर में ना एक टॉपिक है मोलर प्रेगनेंसी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 10 टीचर्स में नहीं दिया हुआ, वो मैंने अरशद चौहान से किया था, उसके नोट्स मेरे पास हैं। अगर आपको चाहिए हुए तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शेयर कर दूँगी, तो फिर आपको मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी।
6 चैप्टर कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन, ये भी चैप्टर जो है ये कंप्लीट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़। उसके अलावा 3 to 4 जो ऑस्की स्पॉट्स हैं वो लाजमी आते हैं इस चैप्टर में से। और ये चैप्टर के अंदर सारे आपने कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स डिटेल में करने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट और यूजेस, परसेंटेज भी करनी है, फेलियर रेट भी करना है। सारे जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के जो टेबल्स भी दिए हुए हैं वो भी आपने करने हैं। अब चैप्टर नंबर 7 सब फर्टिलिटी वाला, ये कंप्लीट चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है, रिटर्न में आ जाता है तो ये आप लाजमी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 मीनोपॉज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आपने करना है। इसको थॉरली एक बार आपने रीड करना है। उसके बाद जो इसके टेबल्स हैं, बॉक्सेस हैं, वो आपने अच्छे से मेमोराइज़ करने हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने करना है। चैप्टर नंबर 9 जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये कंप्लीट चैप्टर आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बैक्टीरिया वेजाइनोसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एक है टॉपिक, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी सारे इन्फेक्शंस आपने करने हैं लाजमी, एमसीक्यूज़ के लिए रिटर्न के लिए आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 10, इसमें यूरो गायनोकोलॉजिक एंड पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स, ये कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन जो टॉपिक है वो यूवी प्रोलैप्स का है। ये ओपीडी में भी पेशेंट्स बहुत आते हैं, वार्ड में एडमिट होते हैं पेशेंट्स। ये लॉन्ग केस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्की के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आता है। ये लाजमी आपने करना है कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा और कौन सी स्टेज है और मैनेजमेंट हमने क्या करनी है। इसी चैप्टर में और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये आपने करना है। और डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप करेंगे। चैप्टर नंबर 11 बिनाइन कंडीशंस ऑफ द ओवरी एंड पेल्विस, ये चैप्टर भी कंप्लीट आपने करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन जो टॉपिक है जो हर जो है आता है, हर बार आता है एमसीक्यूज़ में, रिटन में, ऑस्की में, वाइवा में, वो एंडोमेट्रियोसिस का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। अब ये टाइप्स ऑफ बेनाइन ओवेरियन सिस्ट, ये एक टेबल बना हुआ है 11.1, ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ट्यूमर मार्कर्स यूज इन इन्वेस्टिगेशन फॉलोअप ऑफ ओवेरियन सिस्ट, ये टेबल है 11.2, ये भी आपने करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो ओवेरियन सिस्ट है, इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट, ये भी आपने करनी है। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, ये एक बार लाजमी रीड करना है आपने, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। अब चैप्टर नंबर 12 है बेनाइन कंडीशंस ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फाइब्रॉइड है। और जैसे कि फाइब्रॉइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लिनिकल केस है, ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं वो फाइब्रॉइड्स जो प्रेजेंट करते हैं, जो इनको अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, फाइब्रॉइड ही उनको होता है। तो ये फाइब्रॉइड का टॉपिक आपने लाजमी करना है कि फाइब्रॉइड की जो टाइप्स क्या हैं, उसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी, मैनेजमेंट, ये पूरा टॉपिक आपने करना है अच्छे से। और एक टॉपिक है एशरमैन सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए, ये आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 13 जो है ये बस अगर आपके पास टाइम है तो एमसीक्यूज़ के लिए आप रीड कर सकते हैं, वरना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। चैप्टर नंबर 14 मेलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ द ओवरी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सारा चैप्टर ये करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन कैंसर और ओवेरियन ट्यूमर मार्कर्स, ये सारा आप करेंगे। कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर रिटन एमसीक्यूज़ वाइवा। चैप्टर नंबर 15 मेलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ द यूट्रस, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, ये आपने अच्छे से करना है। उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए, टाइप 1 टाइप 2, उनका डिफरेंस और रिस्क फैक्टर्स, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, मैनेजमेंट, ये कंप्लीट चैप्टर आपने करना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिटन में आता है, एससीक्यू इसका आता है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ वाइवा ऑस्की के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चैप्टर नंबर 16 प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ द लोअर जेनिटल ट्रैक, ये कंप्लीट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो ये टॉपिक है प्री मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ सर्विक्स एंड मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ द सर्विक्स, ये 2 टॉपिक्स हैं, ये मस्ट आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वाइकल कार्सिनोमा की स्टेजिंग भी आती है इस चैप्टर में, वो भी आपने करनी है स्टेजिंग। उसके अलावा ये मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ द वेजाइना, ये भी आप एक दफ़ा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं प्री मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ द सर्विक्स एंड मैलिग्नेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट आपने करने।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।